हेलो फ्रेंड, मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बिजी में सेल। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी सेल की एंट्री करेंगे। साथ साथ एंट्री करते वक्त अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसे किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, और अगर हमें सेल की रिपोर्ट देखनी तो वो हम किस तरीके से बिजी के अंदर निकाल सकते हैं। ये सारी बातें हम आज के सेशन में आपके साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब स्टार्ट करते हैं हम सेल। सेल स्टार्ट करने से पहले आपको हमारी लास्ट वीडियो को वॉच करना है जिसमें हमने आपके साथ परचेज की एंट्री को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो आप इस वीडियो पर कंटिन्यू रहें। अगर आपने नहीं देखी तो आप सबसे पहले आई बटन पर जाएं जिसमें हमने इस वीडियो को लिंक दे रखा है। पहले आप परचेज की वीडियो देखें, देन आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत आराम से टॉपिक आज का समझ आ जाएगा। तो आज हम आपके साथ जो कंपनी डिस्कस कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है ड्यूलेक्स सेल्स कॉर्पोरेशन। ये कंपनी हमने लास्ट क्लास परचेज के अंदर भी यूज करी थी और उसी कंपनी का आज हम आगे कंटिन्यू सेल के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके साथ वही कंपनी ओपन करी, आप देख सकते हैं यहाँ पर उस कंपनी का नाम शो हो रहा है जिसका नाम है ड्यूलेक्स सेल्स कॉर्पोरेशन। और हम इसके बाद ट्रांजेक्शन में जाएंगे। जैसे आप ट्रांजेक्शन में आएंगे आपको यहाँ पर हमेशा वही 3 टॉपिक दिखेंगे सेल के अंदर: ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट। आप सभी जानते हैं ऐड का मतलब होता है किसी एक बिल की एंट्री से, मॉडिफाई का मतलब होता है जो आपने बिल की एंट्री कर रखी है अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मॉडिफाई मिलता है। और तीसरा ऑप्शन होता है लिस्ट। अगर आपने सारी एंट्री कर रखी है और आप उसकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप किस में जाएंगे? लिस्ट। तो याद रखना ये बिजी में 3 ऑप्शन होते हैं हर चीज में, चाहे आप सेल करें, आप चाहे परचेज करें, आप या रिसीव करें या पेमेंट। ये आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें पहला ऐड नई बिल की एंट्री से, मॉडिफाई चेंजेस से, और तीसरा लिस्ट मतलब सब देखने से। तो फिलहाल अभी हम ऐड पर गए। ऐड पर जाने के बाद सबसे पहले आता है सीरीज। आप सभी जानते हैं सीरीज का मतलब होता है जिसमें हम सारे डाटा को सेव करते हैं। बेसिकली सीरीज पार्टीशन क्रिएट करने का काम करती है। जैसे अगर आपको अपनी कैश की सेल अलग रखनी है तो आप यहाँ पे एक नई सीरीज बनाएं, उसका कैश नाम रख दें। अगर आप कोई सेल क्रेडिट की अलग रखना चाहते हैं तो आप एक नई सीरीज बनाएं, उसे क्रेडिट में डाल दें। तो आप इससे बाइफरकेशन कर सकते हैं कि मेरी कैश में कितना माल बिका और मेरा कितना माल मेरा क्रेडिट में सेल हुआ, वो आप दोनों पता कर सकते हैं। तो बेसिकली सीरीज का मतलब होता है पार्टीशन क्रिएट करना। अब आता है टॉपिक डेट। जब भी आप बिजी में डेट डालने जाएं तो आप हमेशा याद रखें आपको खाली डीडी एमएम टाइप करना है। ये ईयर अपने आप लेता है, मतलब आपको डे डालना है कि आप किस दिन माल सेल कर रहे हैं और साथ साथ आपको मंथ डालना है। ये ईयर अपने आप पिक कर लेता है। ये बीजी की बहुत अच्छा बेनिफिट है। बहुत से लोग क्या करते हैं जब वो एंट्री करते हैं तो डेट भी डालते हैं पूरी, मतलब क्या किस दिन सेल कर रहे हैं वो डालते हैं, मंथ टाइप करते हैं, ईयर टाइप करते हैं। तो बस आपको ऐसा नहीं करना, आपको खाली डे और मंथ डालना है, ईयर अपने आप पिक कर लेगा। जैसे अगर मैं 1 मई को सेल कर रहा इंटर मारूंगा तो ये अपने आप ईयर पिक कर लेगा। ऐसे अगर मैं जनवरी में सेल करता तो भी ईयर अपने आप से पिक कर लेता। तो आप जब भी एंट्री करें बीजी में सेल की या परचेज की तो आप हमेशा डे और मंथ डालें, ईयर ना डालें। इसके बाद आता है वाउचर नंबर। सेल के अंदर जो वाउचर नंबर होता है वो ऑटोमेटिक होता है और हम सभी जानते हैं क्योंकि हम जो भी बिल की एंट्री करते हैं वो एक सिक्वेंसली होती है, इसलिए सेल के अंदर जो वाउचर नंबर होता है ऑटोमेटिक होता है और आप इसे चेंज करने की कोशिश ना करें। हाँ, चेंज कर सकते हैं, वो कभी हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि आप वाउचर नंबर को किस तरीके से चेंज करते हैं। इसके बाद आता है पार्टी। आप सभी जानते हैं बिजी में पार्टी बनाने की शॉर्टकट की होती है F3। तो आप यहाँ पर F3 बनाएं और एक नई पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप पार्टी बनाने जाएं तो पार्टी का जो स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स होते हैं यहाँ पर वो टाइप करके देखिए। जैसे हमारे केस में अनिल कुमार है तो यहाँ पर अनिल कुमार की कोई पार्टी नहीं। देन अब आप F3 करें। कई बार क्या होता है जब हम एंट्री करने जाते हैं तो हम एक नाम की कई सारी पार्टियां बना लेते हैं और फिर बाद में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसलिए जब भी आप बिजी में फर्स्ट टाइम एंट्री करें तो स्टार्टिंग के उस पार्टी के 2 वर्ड टाइप करके देखें। अगर वो आ जाता है तो आपको पार्टी क्रिएट नहीं करनी, उस नाम को सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। लेकिन अगर वो पार्टी बनी नहीं है देन आप फिर F3 बटन दबाएं और यहां से उस पार्टी का नाम टाइप कर दें। हमारे केस में पार्टी का नाम है अनिल कुमार, तो हम यहाँ से अनिल कुमार डाल देंगे।
ग्रुप में सन्डी डेब्टर्स। सर सन्डी डेब्टर्स कौन होते हैं? सन्डी डेब्टर्स हमारे ये वो लोग होते हैं जिनको हम उधार में कोई माल सेल करते हैं और जिनसे हमें पैसा लेना होता है, वो हमारे सन्डी डेब्टर्स कहलाते हैं। याद रखना, सन्डी डेब्टर्स हमारे वो लोग होते हैं जिनको हम उधार में कोई माल सेल करते हैं और जिनसे हमें पैसा लेना होता है, वो हमारे सन्डी डेब्टर्स कहलाते हैं। उसके बाद आप इंटर मार के नीचे आइए और फिर आप मेंटेन बिल बाय बिल टॉपिक को नो कर दें। नो करने के बाद अब आप यहां से अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबाएं। जैसे ही आप F2 बटन दबाएंगे, ये आपसे सेव होने की परमिशन मांगेगा। आप अगेन अगर F2 दबाएंगे तो ये डायरेक्ट सेव हो जाएगा। मैंने आपको अपनी परचेज क्लास में भी बताया था, अगर आपको कोई भी पार्टी या कोई भी आइटम सेव करनी है तो उसके लिए आप अगर 2 बार F2 बटन दबाएंगे तो वो डायरेक्ट सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी लोकेशन टाइप करनी कि आप जो माल सेल कर रहे हो किस लोकेशन से सेल कर रहे हो। मैंने कहा जो भी मेरा माल सेल होगा सब कहां से होगा? मेन स्टोर से। तो यहाँ से हमने मेन स्टोर डाल दिया। इसके बाद आपको आइटम का नेम टाइप करना है, जो भी आपकी आइटम का नेम है। हमने जो आइटम बेची उसका नाम CD1 है, तो हम यहाँ से CD1 टाइप कर देंगे। कितनी क्वांटिटी? 100, तो हम यहाँ से 100 क्वांटिटी डाल देंगे। और हमारे पास अवेलेबल भी कितनी थी? 100, तो यहाँ पर 100 आ गई। इसके बाद हमने DVD2 बेची, कितनी? 200 पीस, तो हम यहाँ से 200 डाल देंगे। एंड देन हमने माउस 1 बेचा, तो हम यहाँ से माउस 1 डाल देंगे। कितना? 300, तो 300 आ गया। इसके बाद हमने जो आइटम बेची है वो है मिस, कितनी? हमारी 200, तो हम यहाँ से 200 डाल देंगे। और इसके बाद CP1 हमने कितनी? 300, तो हम यहाँ से 300 डाल देंगे। टोटल मिलाकर हमने 2,31,000 रुपए का माल अनिल कुमार को उधार में सेल कर दिया। अब इसके बाद अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप इसे अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबाएंगे, आप डायरेक्ट नीचे आएंगे। देन आप अगर F2 बटन दबाएंगे तो आपके पास ट्रांसपोर्ट डिटेल आएगी। अगर आप अपने माल को किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू बेच रहे हैं तो वो सारी ट्रांसपोर्ट की डिटेल आप यहाँ टाइप कर दें, और नहीं है तो आप इसे स्किप बटन दबाएं या डायरेक्ट F2 बटन दबाइए, सेव हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आ रहा है जिसके अंदर ये लिखा है कि अगर आप किसी भी पार्टी को उधार में 2 लाख रुपए से ज्यादा का माल सेल करते हैं तो उस पार्टी का पैन कार्ड नंबर होना जरूरी है। फिलहाल आप इसे यस कर दें। यस करने के बाद आप इसे सेव पर जाएं और इसे आप सेव कर दें। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, हमेशा सेल का प्रिंट के लिए आपको पूछेगा क्या आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप इसे यस बटन पर क्लिक कर देंगे। मैंने इसे यस किया। यस करने के बाद सबसे पहले फॉर्मेट पूछेगा, आपको किस फॉर्मेट में निकालना है। हमने कहा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में निकालना है और डायरेक्ट आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप इसे प्रिंट नहीं देना चाहते तो आप इसे प्रीव्यू कर दें। और जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इसे प्रीव्यू करेंगे तो ये आपको लेकर जाएगा डायरेक्ट कॉन्फ़िगर सेल इनवॉइस पर। यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का एड्रेस, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सबको ओके करें। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, आपने किस पार्टी को माल सेल करा वो आ जाएगा, इनवॉइस नंबर क्या था, इनवॉइस डेट क्या थी और टोटल कितने रुपए का माल था, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप इसका प्रिंट आउट नहीं निकालना चाहते तो आप इस क्लोज बटन पर क्लोज कर सकते हैं या स्किप बटन से आप डायरेक्ट बाहर आ सकते हैं। इसके बाद आपने माल कब सेल करा, मैंने कहा 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल डेट डाल दी। पार्टी का नाम अमित कुमार है तो हम यहाँ पर पहले अमित का नाम टाइप करके देखेंगे, कोई पार्टी नहीं है। देन हम F3 करेंगे और यहाँ से पार्टी बना देंगे अमित कुमार की। ग्रुप में सन्डी डेब्टर्स रखेंगे और इंटर मार के हम पहले मेंटेन बिल बाय बिल टॉपिक को नो करेंगे एंड देन F2 बटन दबाकर हम इसे डायरेक्ट सेव कर देंगे। ये हमारा सेव हो गया। देन इसके बाद हमसे पूछा इसने किस लोकेशन से माल सेल करनी है, हमने कहा मेन स्टोर से। इसके बाद क्या आइटम आपको सेल करनी है, हमने कहा CD2 करनी है, तो हमने यहाँ से CD2 लिख दिया। कितनी क्वांटिटी? 150, तो हमने यहाँ 150 डाल दिया। इसके बाद CP2, तो यहाँ पर हमने CP2 डाला। कितना? हमारी क्वांटिटी 350, तो हमने यहाँ से 350 डाल दी। इसके बाद जो आइटम बेची उसका नाम है DVD3, तो हमने यहाँ पर डाल दिया DVD3। कितनी क्वांटिटी? 250, तो हमने यहाँ से 250 डाल दी। इसके बाद हमने माउस 2 बेचा तो हमने यहाँ से माउस 2 डाल दिया। कितनी? 300 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी टाइप कर दिया। और इसके बाद हमने मिस 2 आइटम बेची, कितनी? 200 पीस, तो हमने 200। टोटल मिलाकर हमने अमित कुमार को 2,62,500 का माल क्रेडिट में सेल कर दिया। इसके बाद F2 करके इसे
सेव कर सकते हैं। जैसे आप सेव करेंगे अगेन आपके सामने वही मैसेज आएगा कि आप इस पार्टी को 2 लाख से ज्यादा कमा सेल कर रहे हो, तो क्या आप इस पार्टी का आईटी पैन कार्ड है, अगर है तो आप इस पार्टी के अंदर टाइप कर देंगे, और नहीं है तो आप इसे यस करें और आगे बढ़ेंगे। तो आपकी सेकंड सेल भी कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से आपको थर्ड सेल, फोर्थ एंड फिफ्थ सारी सेल को कंप्लीट कर लेना है। सेल की एंट्री करते वक्त अगर आपसे कुछ गलतियां हो जाती है तो आप उसे किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे, आइए वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप जाए मॉडिफाई में, तो जो भी आपका बिल नंबर होगा आप यहाँ पर वो टाइप कर दोगे। मान लो हमारे से बिल नंबर 2 में गलती हुई तो हमने वाउचर नंबर 2 लिखा और इंटर मारा तो वो बिल हमारे सामने आ गया। मान लो अगर अमित के नाम की स्पेलिंग में कोई गलती होती है तो उसे ठीक करने के लिए हम क्या बटन दबाते हैं, Alt प्लस M। तो जैसे हम यहाँ से Alt प्लस M दबाएंगे तो यहाँ पर जो भी आइटम या जो भी नाम में गलती हो यहाँ पर नाम सही कर देंगे। सही करने के बाद डायरेक्ट आप इसे F2 बटन दबाकर सेव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट गलती आप लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट गलती है कि अगर आपसे एक आइटम एक्स्ट्रा आ जाए, जैसे सपोज करो मुझसे गलती से 2-3 आइटम एक्स्ट्रा आ गई, अब मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ या हटाना चाहता हूँ, तो आपने कीबोर्ड से डायरेक्ट क्या दबा दें, F9 F9 F9। तो आप इस तरीके से उसे क्या कर सकते हैं, F9 करके रिमूव कर सकते हैं। अब डायरेक्ट आप इसे F2 करें और ये क्या हो जाएगा, सेव। तो आप इस तरीके से इसे डायरेक्टली सेव भी कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है लिस्ट। अगर आप इसकी लिस्ट निकालना चाहते हैं तो आप लिस्ट में जाएं। लिस्ट में आपको हमेशा 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला होता है स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब होता है कि आप उस रिपोर्ट को देखना चाहते हो। अगर रिपोर्ट को देखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर जाएं, और आपको डायरेक्ट प्रिंट देना है तो आप प्रिंट में जाकर भी उसे क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे प्रिंट नहीं करना, मुझे रिपोर्ट देखना है, तो मैं स्क्रीन पर आया। स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पर मैंने सीरीज सिलेक्ट करा और इसके बाद स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट। अब मुझे यहाँ पर वो डेट डालनी की जो मैं रिपोर्ट निकाल रहा हूँ किस डेट से किस डेट के बीच में निकाल रहा हूँ, और उसके बाद बस एंटर मार के मुझे ओके कर दूंगा। तो जैसे ही मैं करूंगा उसके बाद देखिए मेरी सारी सेल आ गई। मैंने अभी फिलहाल 2 लोगों को माल सेल किया, जिसमें पहला अमित कुमार है और दूसरा अनिल कुमार है। इसके बाद टोटल क्वांटिटी 2350 और 4,93,000 रुपए का मैंने माल सेल कर। अगर आपको ये टॉपिक या वैल्यू नहीं दिखती तो उस केस में यहाँ पर एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है शो वैल्यू ऑफ आइटम। बस आप इसको यस कर लें तो वो आपको प्राइस दिख जाएगा कि आपने अब तक कितने रुपए का माल सेल किया। अगर आप इसकी लिस्ट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पर प्रिंट पर जाएंगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt प्लस P। जैसे आप Alt प्लस P दबाएंगे ये क्या हो जाएगा, प्रिंट पर चला जाएगा। देन इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, अगर हमें डायरेक्ट सेल देखना हो तब हमें लिस्ट पर नहीं जाना, तो आप अपने कीबोर्ड से डायरेक्ट Alt प्लस L बटन जैसे ही प्रेस करेंगे और यहाँ पर सेल लिखेंगे तो आप ये डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं कि अब तक आपने कितने रुपए का माल सेल किया। तो आपके पास 2 तरीके हैं सेल का अमाउंट चेक करने के लिए। पहला आप डायरेक्ट उसकी लिस्ट में जा सकते हैं और दूसरा आप शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं। उसकी शॉर्टकट होती है Alt प्लस L। तो जैसे ही आप Alt प्लस L दबाएंगे वहां पर आप सेल लिखेंगे और उसकी लिस्ट जब निकालेंगे तो आप डायरेक्टली वहां पर भी देख सकते हैं कि आपने टोटल कितनी सेल करी। ये आज का सेशन था जिसमें हमने आपके साथ सेल की एंट्री करना डिस्कस की और हमने आपको वो छोटी छोटी बातें भी डिस्कस करी जो आप सेल करते वक्त गलतियां करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।